क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास मौजूद एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन देने वाला पौधा नहीं है, बल्कि खुद में एक पूरा दिव्य संसार समेटे हुए हो सकता है। एक ऐसा पेड़ जिसे छूने मात्र से आपके पाप कट सकते हैं और जिसकी छांव में बैठने भर से उलझा हुआ मन शांत हो सकता है। सनातन परंपरा में इसे सिर्फ पेड़ नहीं कहा गया, इसे कहा गया है कलयुग का कल्प वृक्ष। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीपल के पेड़ की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इसे काटने से लोग डरते हैं और क्यों शनिवार के दिन इसके नीचे दिया जलाना आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है? नमस्कार, मैं हरमन संधू आपका स्वागत करती हूँ श्री दिशा भक्ति में। और आज इस वीडियो में हम पीपल के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो इसे साधारण से साक्षात देवता बना देता है। सबसे पहले बात करते हैं पीपल के पेड़ की, कलयुग का कल्प वृक्ष और उसका दिव्य महत्व। भारत की सनातन परंपरा में प्रकृति को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि देवतुल्य स्वरूप माना गया है। पेड़ पौधों में भी दिव्यता देखी जाती है और इन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र वृक्ष है पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल को केवल एक पेड़ नहीं बल्कि कलयुग का कल्प वृक्ष कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा दिव्य वृक्ष है जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने की क्षमता रखता है। कल्प वृक्ष क्या होता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्प वृक्ष एक दिव्य और पौराणिक वृक्ष है जो स्वर्ग लोक में स्थित माना जाता है। यह ऐसा पवित्र वृक्ष है जिसकी खासियत ये है कि जो भी व्यक्ति इसके नीचे खड़ा होकर सच्चे मन से कोई भी इच्छा मांगता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी कारण इसे इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है। इसी पौराणिक कल्प वृक्ष की तरह ही पीपल के वृक्ष को भी कलयुग में अत्यंत शक्तिशाली और फलदायी माना गया है, इसीलिए इसे कलयुग का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं पीपल का धार्मिक महत्व। पीपल के पेड़ को सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है, इसके तने में भगवान विष्णु का वास होता है और इसकी शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करता है उसे त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पितरों से जुड़े संबंधों की। पीपल का संबंध केवल देवताओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे पितरों का वास स्थल भी माना जाता है। मान्यता है कि पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। इन दिनों श्रद्धालु पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं, जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाते हैं और शाम के समय उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। माता लक्ष्मी और पीपल की पूजा की धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पीपल की सेवा करता है उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही शनिदेव से संबंधित कष्ट भी दूर होते हैं, जैसे साढ़े साती, ढैया और महादशा। इनसे भी राहत मिलने की मान्यता है। श्री कृष्ण और पीपल का संबंध। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहते हैं कि सभी वृक्षों में पीपल है। इसे और भी विशेष बनाता है कि पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान, पूजा और मंत्र जाप करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। बोधि वृक्ष और पीपल इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध को भी इसी पीपल वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण पीपल को ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। पीपल की परिक्रमा और उसके महत्व। मान्यता है कि जो व्यक्ति पीपल की 7 परिक्रमा करता है उसे कई हजार गायदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। पीपल की जड़ में जल चढ़ाना, उसके नीचे ध्यान करना और सेवा करना व्यक्ति के जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाला माना गया है। पीपल का वृक्ष हमें ये सिखाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि प्रकृति के हर कण में मौजूद है। इसकी पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और ऊर्जा से जुड़ा एक दिव्य अनुभव है। यदि हम प्रकृति का सम्मान करें तो वही प्रकृति हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। तो आज हमने बात करी कलयुग के कल्प वृक्ष की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल श्री दिशा भक्ति को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।